वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद कुमार। केमिस्ट्री का ये सेकेंड चैप्टर है जो है अम्ल, क्षार और लवण। हम लोग अम्ल, क्षार, लवण से जितना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है हम लोग एक एक करके देखेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है? अम्ल किसे कहते हैं? जो जल में घुलकर H+ आयन दे। और क्षार किसे कहते हैं? जो जल में घुलकर OH- आयन दे। तो देखिए, जल में घुलकर H+ है, जब उसको हम जल में घोलेंगे ना तो यहाँ पे H+ और NO3-। तो अम्ल कौन हो जाएगा? HNO3। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन भस्म नहीं है? भस्म नहीं है, देखिए OH- देगा तो ये तो भस्म है, यहाँ भी देगा भी भस्म है, यहाँ भी OH देगा, लेकिन NaCl भस्म नहीं है। ये क्या है? लवण है। ये क्या है? लवण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? क्षार। जो जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो क्षार कहलाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अपक्रिया करके, मतलब CO2 जब जल से अपक्रिया करेगा तो ये क्या बना देगा? कार्बोनिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि ये आंशिक रूप से आयनित होते हैं। ये मतलब कि जो एसिटिक अम्ल है जो क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये आंशिक रूप से आयनित होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन प्रबल भस्म है? तो NaOH क्या है? प्रबल भस्म। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय ऑक्साइड है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जो क्या है? अम्लीय ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट में। निम्नलिखित में से कौन भास्मिक ऑक्साइड है? तो Na2O क्या है? भास्मिक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन क्या होता है? उदासीन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट में। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल जलीय विलयन क्या? आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्या होता है? H+ आयन दे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन करता है? तो जल में विलयन, जल में जब विलयन होगा तो एसिटिक अम्ल कैसे प्रभावित करेगा? विद्युत संचालन के रूप में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयन आंशिक रूप से होता है। क्या होता है? आंशिक रूप से होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इस विलयन में निम्नलिखित में किसे अधिक मात्रा में मिलाया जाए कि वह विलयन नीले किसको मिलाए जाएंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं निम्नलिखित में हाइड्रोनियम आयन कौन है? H3O+। ये क्या है? हाइड्रोनियम आयन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम का बाइकार्बोनेट है, इसका दूसरा नाम क्या है? टार्टरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। किसी विलयन का pH मान 4 है तो देखिए 7 से कम है तो ये क्या होगा? अम्लीय। क्या होगा? अम्लीय। और 7 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा? क्षारीय। और 7 होगा तो क्या होगा? उदासीन। चलते हैं निम्नलिखित में कौन विलयन प्रबल अम्लीय है जिसका मान pH मान कितना होगा? 0। वो क्या होगा? प्रबल, बहुत ही मजबूत अम्ल होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। अभिक्रिया H2O+ HCl, ये हाइड्रोनियम आयन हो गया, और Cl जल का आचरण कैसा होगा? क्षार के जैसा। कैसा होगा? क्षार मतलब भस्म जैसा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो विलयन का pH मान क्या होगा? देखिए, नीले को लाल तो कौन कर देता है? अम्ल। अम्ल क्या करता है? जो नीला लिटमस पत्र है उसे क्या कर देता है? लाल कर देता है। और क्षार क्या कर देता है? लाल को नीला। क्षार क्या करता है? लाल को नीला। तो ये क्या कर रहा है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो ये क्या हो गया? अम्ल। और अम्ल का मान pH मान क्या था? 7 से कम। ये 7 से ज़्यादा है, ये नहीं होगा। 7 से ज़्यादा ये नहीं होगा। 7 से ज़्यादा ये नहीं है, तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 6 वाला। चलते हैं उसमें। उत्फुलन लवण होता है जल जोहित लवण जो वायुमंडल में जल के अणु त्यागते हैं। उत्फुलन किसे कहते हैं? जो वायुमंडल में जल के अणु त्यागते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्फुलन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किसकी प्रकृति अम्लीय है? तो लाइम जूस का प्रकृति क्या है? अम्लीय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको शंका है कि मिट्टी की अम्लता के कारण गमले में फूल का पौधा ठीक से विकसित नहीं हो रहा है
तो निम्नलिखित में किस पदार्थ को मिट्टी मिलाएंगे? तो बेकिंग पाउडर। क्या मिलाएंगे हम लोग? बेकिंग पाउडर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नींबू के खट्टा स्वाद को खत्म करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग सबसे अधिक होगा? तो किसका होगा? एक पदार्थ किसका, मतलब कि क्षारीय वाला का एक पदार्थ जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए यहाँ भी क्या है, कुछ पदार्थ दिया हुआ है, उसमें कौन होता है? संतरा और नींबू के रस में कौन होता है? सिट्रिक अम्ल। सेब में कौन होता है? मैलिक अम्ल। इमली में कौन होता है? टार्टरिक अम्ल। सिरका में कौन होता है? एसिटिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल। और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और चाय में कौन होता है? चाय में टैनिक अम्ल। विटामिन सी में एस्कोर्बिक अम्ल। और लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल। इसी का दूसरा नाम क्या है? मेथेनोइक। क्या है? मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं फॉर्मिक अम्ल का दूसरा नाम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब ये क्या है, कुछ धातु है और उसका संकेत और सक्रियता। सबसे ज़्यादा सक्रियता किसका होगा? पोटेशियम का। उसके बाद मतलब सबसे ज़्यादा पोटेशियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम सोडियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्युमिनियम, उसके कम जिंक, फिर लोहा, फिर टीन, फिर लेड, हाइड्रोजन, तांबा, पारा, चांदी, सोना। सबसे कम सक्रियता किसका होगा? सोना का। सोना किसी से जल्दी अपक्रिया नहीं करता है, इसीलिए सोना को, अगर सोना को हमको गलाना रहता है तो हम लोग किस में डालते हैं? इसको हम लोग जो होता है अपना HCl और HNO3 इसके घोल में हम लोग डालते हैं, जिसमें HCl कितना अनुपात में होना चाहिए? 3 और HNO3 1 अनुपात में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब यहाँ पे क्या है, कुछ pH मान है। जैसे अमाशय रस का कितना होता है? 1.0। नींबू रस का लगभग 2.5 या 2.4 भी कह सकते हैं। सिरका का 3.0, टमाटर का 4.1, पसीना का 4.5, अम्ल वर्षा का 5.6 से कम, पेशाब का 6, दूध का 6.5, शुद्ध जल का 7, आंसू का 7.3, खून का 7.4, पित्त का 7.5 से लेकर 8.8 और चूना जल का 11 पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे निम्नलिखित में से किसका pH मान न्यून होगा? देखिए दूध का, तो दूध का कितना होता है? 6.5। लाड़ का कितना होता है? लाड़ का लगभग 1.1। उसके बाद यहाँ पे खून का 7.4 और अमाशय रस का कितना होता है? 1.0। तो सबसे कम किसका हो गया? ऑप्शन नंबर डी, अमाशय रस का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किसका मान pH मान अधिक क्षारीय होगा? देखिए दूध का 6.5, आंसू का 7.4, पसीना का 4.5 और पित्त रस का 7.5 से लेके 8.8 के। देखिए यहाँ पे 6.5 है, 7.4 है, 4. सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन होगा? पित्त का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपक्रिया 2H2O H3O प्लस OH जल में ये क्या होगा? एक दुर्बल अम्ल और एक दुर्बल भस्म। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं इसमें। pH को सही परिभाषित करता है, तो pH बराबर क्या होता है? -log H आयन। क्या होता है? H आयन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन धातु HCl और या NH विलयन से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा? तो जिंक जो है, जिंक ZnHCl से भी और NH से क्या देगा? हाइड्रोजन गैस। चलते हैं इसमें। जब किसी विलयन का pH मान घटता है तो विलयन में H+ आयन की सांद्रता क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शुद्ध जल का pH मान 25 डिग्री C पे निम्नलिखित में से किसके करीब होता है? तो 7। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। बैटरी का अम्ल क्या होता है? H2SO सांद्र H2SO4। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लिटमस एक सूचक है, ये सही है। लिटमस अम्लीय विलयन में लाल तथा क्षारीय विलयन में नीला, ये भी सही है। लिटमस जेरेनियम फूल के पत्तों को निकाला गया एक उदासीन नहीं, ये क्या है? गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। इमली में कौन सा होता है? इमली में टार्टेरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किससे बनाया गया विलयन अम्ल तथा क्षार की उपस्थिति दर्शाने में सक्षम नहीं है? तो जो होता है गेंदा का फूल से जो हम कोई भी विलयन बनाएंगे तो उसमें अम्ल तथा क्षार की उपस्थिति दर्शाने के सक्षम नहीं है। चलते हैं निम्नलिखित में कौन भास्मिक अम्ल है? तो जो PbBr
OH और NO3 ये क्या है, भास्विक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं सुनिए, ये सही कथन को चुने। देखिए सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट क्या किसको कहते हैं, NaHCO3 को सोडियम का प्रयोग औषधि के रूप में, हाँ सोडियम बाइकार्बोनेट हम लोग क्या करते हैं, औषधि के रूप में पेट में अम्लता को कम किया था। यही बात क्या है, सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में ऑल फैक्ट्री सूचक कौन नहीं है, तो कौन नहीं है इसमें, जो पिनोप्थलीन जो है वो क्या है, ऑल फैक्ट्री सूचक नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित लवणों में कौन हवा में खुला छोड़ देने पे रवाकरण के जल त्याग देंगे, तो जो होते हैं ना ये क्या होता है, धोने वाला सोडा Na2CO3 इंटू में 10H2O। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, CSO4 इंटू में हाफ H2O। और इसको भी लिख सकते हैं क्या चीज़, यहाँ पे CSO4, मतलब ये दोनों सूत्र क्या है, एक ही तरह है। ऑप्शन नंबर क और ख दोनों सही हो जाएगा। जल में अस्थायी खारापन दूर करने के लिए हम निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। आयोडीन युक्त नमक कौन है, NaCl भी है और NaCl भी है, मतलब क और ख दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमोनिया सोडा की विधि द्वारा निम्नलिखित में किससे बनाया जाता है, तो इसमें हम लोग सोडियम कार्बोनेट को भी और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों को हम लोग कैसे बनाते हैं, अमोनिया सोडा विधि से। इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन था। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।